हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है। टू ओवरकम, ओवरकम करना यानी कि काबू पाना। लेजीनेस क्या होता है? आलसीपन। आलसीपन भी कह सकते हैं और हम इसे आलस्य भी कह सकते हैं। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस यानी कि आलसीपन पे या फिर आलस्य पर हम कैसे काबू पाएं। Laziness is a big problem that stops people from doing their work on time. Laziness यानी आलसीपन या फिर आलस्य, is यानी है अ एक बिग प्रॉब्लम यानी कि बड़ी समस्या, दैट जो स्टॉप्स रोकती है, पीपल यानी कि लोगों को, फ्रॉम यानी से, डूइंग का मतलब करना, देयर वर्क उनका काम, ऑन का मतलब पर, टाइम का मतलब समय। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। लेजीनेस इज अ बिग प्रॉब्लम यानी आलसीपन एक बड़ी समस्या है। दैट स्टॉप्स पीपल जो लोगों को रोकती है, फ्रॉम डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम समय पर उनका काम करने से। ठीक है। टू ओवरकम लेजीनेस द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट अ गोल so that you feel motivated to overcome laziness। यहाँ पर टू का मतलब है के लिए। ओवरकम यानी कि काबू पाना, लेजीनेस यानी आलसीपन। टू ओवरकम लेजीनेस यानी आलसीपन पर काबू पाने के लिए द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम है टू सेट, सेट करना यानी कि तय करना, यानी कि एक, गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। सो दैट का इकट्ठे मीनिंग आता है और क्या आता है वो? ताकि। यू फील मोटिवेटेड, यू यानी कि तुम या फिर आप, फील करें यानी महसूस करें, मोटिवेटेड यानी कि प्रेरित। तो मतलब समझ लेते हैं। टू ओवरकम लेजीनेस यानी कि आलसीपन पर काबू पाने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज, जो पहला कदम है वो है टू सेट अ गोल यानी एक लक्ष्य को तय करना, एक लक्ष्य तय करना कि हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है। ठीक है। सो दैट ताकि यू फील मोटिवेटेड ताकि आप प्रेरित महसूस करें। जब आप कोई अपना गोल सेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं अपने आप को और हर तरफ आपको जानकारी ऐसी मिलती जाती है जो आपको हेल्प करती जाती है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ डेली प्लान। अनदर यानी कि अन्य, इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी, थिंग यानी कि चीज, इज यानी है, टू मेक यानी कि बनाना, अ एक डेली प्लान। डेली का मतलब होता है रोज और प्लान का मतलब होता है योजना। तो रोज की योजना बनाना। तो मीनिंग क्या निकलता है? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यानी अन्य जरूरी चीज है इज टू मेक अ डेली प्लान, और वो क्या है? एक रोज की योजना बनाना कि हमें पूरे दिन क्या क्या करना है। ठीक है। अ गुड प्लान फॉर योर होल डे हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फिनिश टास्क ऑन टाइम। यानी कि एक, गुड प्लान यानी कि अच्छी योजना, फॉर के लिए, योर यानी कि तुम्हारा, होल डे, होल का मतलब होता है पूरा, डे का मतलब दिन, हेल्प्स मदद करता है, यू यानी कि तुम्हें, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे करना रहना, तो रहने में,
क्या रहने में? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब हर चीज की व्यवस्था हो, ठीक है ना, कोई भी चीज की कमी ना हो, ना आप किसी चीज के लिए परेशान हो, तो आप ऑर्गेनाइज्ड हो। एंड फिनिश टास्क ऑन टाइम। एंड और फिनिश करना, पूरा करना भी कह सकते हैं, खत्म करना भी कह सकते हैं। टास्क का मतलब काम, ऑन का मतलब पर, टाइम यानी कि समय, ठीक है। अ गुड प्लान यानी एक अच्छी योजना। फॉर योर होल डे, आपके पूरे दिन के लिए। हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, तुम्हें व्यवस्थित रहने में मदद करती है। एंड फिनिश टास्क ऑन टाइम, और तुम्हारे काम को समय पर खत्म या पूरा करने में मदद करती है, ठीक है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज इट कीप्स द बॉडी एनर्जेटिक एंड फ्रेश। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम या फिर कसरत। इज यानी है, ऑल्सो का मतलब भी, हेल्पफुल मददगार, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट कीप्स द बॉडी एनर्जेटिक। इट यानी ये है, कीप्स यानी कि रखती है, द बॉडी यानी कि शरीर को, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। ऊर्जावान का मतलब ऊर्जा से भरी हुई, यानी कि एनर्जी से भरी हुई, ठीक है। एंड और फ्रेश का मतलब ताजा। एक्सरसाइज इज ऑल्सो हेल्पफुल यानी व्यायाम भी मददगार है, बिकॉज क्योंकि इट कीप्स द बॉडी एनर्जेटिक एंड फ्रेश, क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जावान और ताजा रखता है, ठीक है। मैनी पीपल फील लेजी बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ स्लीप। मैनी पीपल यानी अनेक लोग, फील यानी कि महसूस करते हैं, लेजी यानी कि आलसी, अनेक लोग आलसी महसूस करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट गेट, दे यानी वे, डू नॉट यानी नहीं करते, क्या नहीं करते वो, गेट, गेट का मतलब होना, पाना या फिर मिलना, है ना, तो वे नहीं पाते या फिर उन्हें नहीं मिलती या नहीं मिलता। इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब जितना चाहिए उतना, ठीक है। स्लीप का मतलब नींद। मैनी पीपल फील लेजी यानी अनेक लोग आलसी महसूस करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट गेट इनफ स्लीप, वे पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, ठीक है ना। अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल मेक्स द माइंड अलर्ट एंड एक्टिव। अ एक, प्रॉपर का मतलब उचित, स्लीप का मतलब नींद, स्केड्यूल का मतलब होता है सारणी, जैसे टाइम टेबल, ठीक है। मेक्स यानी कि बनाता है, माइंड यानी कि दिमाग को, अलर्ट, अलर्ट का मतलब सतर्क, एंड और एक्टिव का मतलब सक्रिय, ठीक है। अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल यानी कि एक उचित नींद की सारणी, यानी नींद का एक टाइम टेबल कि हमें इतने बजे खाना खा के सो जाना है और इतने बजे उठना है ना, ये होता है हमारा नींद का स्केड्यूल यानी कि समय सारणी। मेक्स द माइंड अलर्ट एंड एक्टिव, ये हमारे दिमाग को सतर्क और सक्रिय बनाता है, ठीक है ना। यानी जब हम प्रॉपर नींद ले पाते हैं तो हम हर चीज के लिए सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और एक्टिव भी रहता है हमारा माइंड कि हमारे सामने क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज भी होती है ना, मतलब सोए सोए से हम नहीं रहते हैं। समटाइम्स लेजीनेस, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, लेजीनेस यानी कि आलसीपन या फिर आलस्य, comes from procrastination which means delaying work again and again। comes यानी कि आता है, from का मतलब से, procrastination ये क्या वर्ड है, procrastination, इसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए टाल मटोल करना, ठीक है। यानी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो किसी भी काम को, यानी कि टाल मटोल करते हो कि आज नहीं, कल करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे, है ना, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। विच मीन्स यानी जिसका मतलब है डिलेइंग,
डिले करना यानी कि देरी करना। वर्क यानी कि काम में देरी करना। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या फिर दोबारा। ठीक है, अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। समटाइम्स कभी कभी लेजीनेस कम्स फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, जो लेजीनेस होती है, जो आलसीपना होता है, वो टाल मटोल करने से आता है। विच मीन्स जिसका मतलब है डिलेइंग वर्क यानी कि काम में देरी करना। अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। ठीक है ना, अब टाल मटोल करते हैं तो बार बार हम उसमें डिले तो कर रहे हैं। टू स्टॉप दिस वन शुड स्टार्ट वर्क इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टू स्टॉप दिस, टू क्या मतलब के लिए, स्टॉप का मतलब रोकना, दिस यानी यह है या फिर इसे, तो इसे रोकने के लिए वन शुड स्टार्ट, वन का मतलब क्या यहां पर निकल रहा है, एनीवन। मैंने आपको बताया था जो मॉडर्न इंग्लिश होती है उसमें एनीवन को वन कहा जाता है। एनीवन का मतलब कोई, है ना, तो उसी को हम शॉर्ट में वन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई या फिर किसी को। शुड स्टार्ट, शुड का मतलब करना चाहिए, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, है ना, तो किसी को भी शुरू करना चाहिए। वर्क यानी कि काम। इमीडिएटली तुरंत, इस वर्ड को इमीडिएटली भी बोलते हैं और इमीडिएटली भी बोलते हैं। ठीक है ना, विदाउट यानी के बिना। वेस्टिंग का मतलब होता है खराब करना या फिर बर्बाद करना। द टाइम यानी समय। टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए वन शुड स्टार्ट वर्क, किसी को भी काम करना शुरू कर देना चाहिए। इमीडिएटली यानी कि तुरंत। विदाउट वेस्टिंग द टाइम यानी कि समय को खराब किए बिना। ठीक है, ईटिंग हेल्दी फूड ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज जंक फूड मेक्स द बॉडी स्लगिश एंड वीक। ईटिंग का मतलब खाना, हेल्दी फूड का मतलब होता है स्वस्थ भोजन। ऑल्सो का मतलब भी हेल्प्स, मदद करता है। बिकॉज क्योंकि जंक फूड, जंक फूड हम किसको कहते हैं, जो हम पैकेट बंद खाना लेते हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, ये सब जो प्लास्टिक के रैपर में रैप किए गए होते हैं, है ना, ये सब जंक फूड में आते हैं। और हम इसको शुद्ध हिंदी में क्या कह सकते हैं, कूड़ा भोजन। एक्चुअल में जो जंक होता है ना, इसका मतलब कूड़ा या फिर कोई भी बेकार चीज, है ना, उसको हम जंक कह सकते हैं। मेक्स द बॉडी स्लगिश, मेक्स यानी कि बनाता है, द बॉडी यानी कि शरीर को, स्लगिश यानी कि सुस्त, एंड और वीक यानी कि कमजोर या फिर दुर्बल। ईटिंग हेल्दी फूड यानी कि स्वस्थ भोजन को खाना। ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज यह भी मदद करता है क्योंकि जंक फूड मेक्स द बॉडी स्लगिश एंड वीक, जो जंक फूड होता है, जो कूड़ा भोजन होता है, जो प्लास्टिक के रैपर में रैप किया हुआ भोजन होता है, वो हमारे शरीर को सुस्त और कमजोर बना देता है। ठीक है, अवॉइडिंग वॉचिंग टू मच टीवी और मोबाइल यूज इज अनदर गुड वे टू स्टे प्रोडक्टिव। अवॉइडिंग का मतलब होता है टालना या फिर बचना। वॉचिंग का मतलब देखना। टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। टीवी यानी कि टेलीविजन, और या मोबाइल यूज, मोबाइल जो हम फोन इस्तेमाल करते हैं उसे हम हिंदी में भी मोबाइल कहते हैं। यूज यानी कि इस्तेमाल, इज यानी है, अनदर अन्य, गुड वे अच्छा तरीका, या फिर इसको हम उपाय भी कह सकते हैं। टू स्टे, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए, स्टे का मतलब रहना। प्रोडक्टिव उत्पादक। ठीक है, उत्पादक का मतलब क्या होता है, जो और उत्पाद करने लायक है, यानी और काम करने लायक है, ऐसा रहने के लिए कि हम कुछ भी हमें काम दिया जाए हम उस टाइम उसे कर पाए, तो हम प्रोडक्टिव हैं, यानी कि हम उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है,
तो मीनिंग समझ लेते हैं। अवॉइडिंग वॉचिंग टू मच टीवी और मोबाइल यूज, यानी कि बहुत ज्यादा टीवी देखना और मोबाइल का इस्तेमाल करना, है ना, इन दोनों चीजों से बचना। इज अनदर गुड वे, ये भी अन्य अच्छा तरीका है, अच्छा उपाय है। टू स्टे प्रोडक्टिव, उत्पादक रहने के लिए, उत्पादक बने रहने के लिए, ठीक है ना। अ पॉजिटिव माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेगेटिव थॉट्स मेक्स अ पर्सन पैसिमिस्टिक, ठीक है। यानी कि एक, पॉजिटिव सकारात्मक, माइंड दिमाग, इज यानी है, वेरी बहुत, इंपॉर्टेंट जरूरी, बिकॉज क्योंकि, नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार, मेक्स अ पर्सन पैसिमिस्टिक, मेक्स यानी कि बनाते हैं, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति को, पैसिमिस्टिक ये क्या वर्ड है, पैसिमिस्टिक, इसका मतलब होता है निराशावादी। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। उसी का ये अपोजिट वर्ड है पैसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। अ पॉजिटिव माइंड यानी एक सकारात्मक दिमाग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत जरूरी है। बिकॉज क्योंकि नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार मेक्स अ पर्सन पैसिमिस्टिक, एक व्यक्ति को निराशावादी बना देते हैं। सकारात्मक माइंड का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो एक व्यक्ति को पैसिमिस्टिक बना देते हैं, निराशावादी बना देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With strong determination and effort, anyone can defeat laziness and become successful. With यानी के साथ, strong determination इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है, एंड और effort प्रयास, anyone कोई भी, कैन डिफीट लेजीनेस, कैन यानी कर सकता है, क्या कर सकता है वो, डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना, तो हरा सकता है, कोई भी हरा सकता है। लेजीनेस यानी कि आलसीपन को या फिर आलस्य को, एंड और बिकम सक्सेसफुल, बिकम बनना, तो बन सकता है, सक्सेसफुल यानी कि कामयाब या फिर सफल, ठीक है। मतलब समझते हैं पूरी लाइन का। विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट यानी कि एक दृढ़ निश्चय और प्रयास के साथ, एनीवन कैन डिफीट लेजीनेस, कोई भी आलसीपन को हरा सकता है, एंड बिकम सक्सेसफुल और कामयाब बन सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई दृढ़ निश्चय कर ले कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे मुझे कितनी भी नींद आए, मुझे कितनी भी भूख लगे, पर मुझे ये वाला काम करना है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर ऐसा कोई करे और एफर्ट करे, उस काम को करने के प्रयास करे, तो वो लेजीनेस को डिफीट कर सकता है, आलसीपन को हरा सकता है, एंड बिकम सक्सेसफुल और कामयाब या फिर सफल बन सकता है, ठीक है दोस्तों। पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, यानी कि आलसीपन पर कैसे काबू पाएं। लेजीनेस इज अ बिग प्रॉब्लम, यानी आलसीपन एक बड़ी समस्या है। दैट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम, जो लोगों को समय पर उनका काम करने से रोकती है। टू ओवरकम लेजीनेस यानी आलसीपन पर काबू पाने के लिए द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है, इज यानी वो है, टू सेट अ गोल यानी एक लक्ष्य तय करना, सो दैट ताकि यू फील मोटिवेटेड, आप प्रेरित महसूस करें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अन्य जरूरी चीज, इज टू मेक अ डेली प्लान, वो एक रोज योजना बनाना है। अ गुड प्लान एक अच्छी योजना, फॉर योर होल डे तुम्हारे पूरे दिन के लिए। हेल्प्स यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, तुम्हें व्यवस्थित रहने में मदद करती है। एंड फिनिश टास्क ऑन टाइम, और काम को समय पर खत्म करने में मदद करती है।
एक्सरसाइज इज ऑल्सो हेल्पफुल, यानी व्यायाम भी बहुत मददगार है, बिकॉज क्योंकि इट कीप्स द बॉडी एनर्जेटिक एंड फ्रेश, ये हमारे शरीर को ऊर्जावान और ताजा रखता है। मैनी पीपल फील लेजी, अनेक लोग आलसी महसूस करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट गेट इनफ स्लीप, वे पर्याप्त नींद नहीं ले पाते। अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल, एक उचित नींद की सारणी, मेक्स द माइंड अलर्ट एंड एक्टिव, हमारे दिमाग को सतर्क और सक्रिय बनाती है। समटाइम्स, कभी कभी, लेजीनेस कम्स फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आलसीपन होता है वो टाल मटोल करने से आता है। विच मीन्स, जिसका मतलब है डिलेइंग वर्क, काम में देरी करना, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए, वन शुड स्टार्ट वर्क इमिडिएटली, किसी को भी काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, समय को बर्बाद या फिर खराब किए बिना। ईटिंग हेल्दी फूड, यानी कि स्वस्थ भोजन को खाना, ऑल्सो हेल्प्स, यह भी मदद करता है, बिकॉज क्योंकि जंक फूड मेक्स द बॉडी स्लगिश एंड वीक, जो जंक फूड होते हैं वो हमारे शरीर को सुस्त और कमजोर बना देते हैं। अवॉइडिंग वॉचिंग टू मच टीवी और मोबाइल यूज, यानी बहुत ज्यादा टीवी देखना और मोबाइल का इस्तेमाल करना, इन दोनों चीजों से बचना। इज अनदर गुड वे, ये भी अन्य अच्छे तरीके हैं, टू स्टे प्रोडक्टिव, उत्पादक रहने के लिए। अ पॉजिटिव माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक सकारात्मक दिमाग बहुत जरूरी है, बिकॉज क्योंकि नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार मेक्स अ पर्सन पेसिमिस्टिक, एक व्यक्ति को निराशावादी बना देते हैं। विद स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन एंड एफर्ट, यानी कि दृढ़ निश्चय और प्रयास के साथ, एनीवन कैन डिफीट लेजीनेस, कोई भी आलसीपन को हरा सकता है, एंड बिकम सक्सेसफुल, और कामयाब यानी कि सफल बन सकता है। ठीक है, तो आलसीपन का जो सबसे बड़ा हराने का हथियार है हमारे पास, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन एंड टू सेट अ गोल फॉर अवर लाइफ। ठीक है, तो जो हमारा गोल है उसको हम सेट करें कि हमें क्या बनना है, और उसके लिए हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन होना चाहिए और हमें एफर्ट करने चाहिए, तभी हम लेजीनेस को अच्छे से डिफीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। बहुत सारे नए नए इसमें वर्ड मीनिंग आए हैं। तो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक एक वर्ड को समझाने की, अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। कोई चीज ना भी समझ में आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।